प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए सर्वशक्तिमान पिता, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए आज के दिन तक मुझे, आपको, हम सबको संभाला है, जीवित रखा है। तो धन्यवाद दिल से जरूर करें। पिता परमेश्वर को हम लोग क्या दे सकते हैं, क्या चढ़ा सकते हैं? ओटों का फल जो स्तुति रूपी बलिदान सच्चाई से चढ़ाते हैं, उसी से वो प्रसन्न हो जाता है। आमेन। आमेन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। आज का जो वचन है, मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता के ऊपर। जो मनुष्य संसार में, सबके नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के जीवन जीते हैं। और आज के वचन से सभी लोग आशीष पाएंगे। और जो लोग इस संसार में शारीरिक, सांसारिक और दैहिक सुख भोग विलास के अनुसार जीवन जीते हैं, परमेश्वर से रहित, परमेश्वर से अलग होकर, उनके लिए विशेष खास वचन है। तो आज जो संसार में, चाहे वो किसी भी देश में रहते हो, संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, अगर आप आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये आज का जो वचन है वो खास करके आपके लिए है। तो वचन को आप ध्यानपूर्वक सुने और पूरा वीडियो देखें। इससे आपको जीवन मिलेगा। संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग ध्यान से सुने। आज का जो वचन है बाइबल से, भजन संहिता 14 अध्याय 1 आयत प्लस 3 आयत। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। किसने कहा है? मूर्ख ने कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। ऐसा क्यों कहा है? यहां लिखा है नीचे, वे बिगड़ गए। क्या हो गए? बिगड़ हो गए। वे बिगड़ गए। और बिगड़ करके क्या किया उन्होंने घिनौने काम किए हैं। कौन सा काम किए? घिनौने काम। नीचे लिखा है, कोई सुकर्मी नहीं। तो घिनौने काम करके क्या है, लोग क्या करते हैं? सुकर्म नहीं, कुकर्म करते हैं। इसीलिए लिखा है कि वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। और 3 आयत में लिखा है, वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए। क्या हो गए? भ्रष्ट। भ्रष्ट का मतलब तात्पर्य यही होता है, कुकर्म करना। आपको रोमियो 1 अध्याय 22 आयत में यहां पर लिखा है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गए? मूर्ख बन गए। और 28 से 32 आयत में लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, अर्थात अधर्म, कुकर्म। चलिए मैं पूरा पढ़ के सुना देता हूं। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, कौन? मूर्ख, तो
परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, कितने प्रकार के? सब प्रकार के। अब सब प्रकार के अधर्म क्या है? दुष्टता 1, लोभ 2, और बैर भाव से भर गए 3, और डाह 4, और हत्या 5, और झगड़े 6, छल 7, ईर्षा से भरपूर हो गए 8, और चुगलखोर 9, बदनाम करने वाले 10, परमेश्वर से घृणा करने वाले 11, दूसरों को अनादर करने वाले 12, अभिमानी 13, डिंगमार 14, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले 15, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले 16, निर्बुद्धि 17, विश्वासघाती 18, माया रहित 19, निर्दय हो गए 20, निर्दय हो गए। 32 आयत, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं, ये नहीं है कि नहीं जानते, जानते हैं। क्या जानते हैं? कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। देखिए, तो जो लोग इस संसार में, खास करके जो क्या जवान, कुछ एजेड लोग भी करते हैं, 55-60 के लोग भी करते हैं, पैसे वाले हैं, धनी वाले हैं, ये सब के सब करते हैं। मैं किसी के ऊपर में दोष नहीं लगा रहा हूँ। उनके कामों का प्रकट परमेश्वर करता है अपने सत्य वचन से, चाहे हमारे मन मुख के द्वारा करे या किसी न किसी माध्यम से करे, कुछ भी तरीका हो सकता है। पर आज जो किया जा रहा है वो अपने परमेश्वर अपने सत्य वचन से। तो जैसा आपने सुना कि वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न होते हैं। तो इब्रानियों 9 अध्याय 27 आयत में लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, तो क्या होगा? न्याय होगा, न्याय होगा। ध्यान करिए। और जो न्याय होगा तो मत्ती 7 अध्याय, जब न्याय होगा तो मत्ती 7 अध्याय 23 आयत में लिखा है, न्याय के समय में लोग क्या करेंगे? हाथ जोड़ेंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, बिलखेंगे लोग। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहेगा उनसे? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो संसार में जो लोग अपने मूर्खता के कारण, दुष्टता के कारण परमेश्वर नहीं जानते, परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानते, तो परमेश्वर भी खुल के कह देगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर भी खुल के कह देगा। क्या कह देगा? मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। ठीक है, तो कहाँ चले जाओ? मत्ती 13 अध्याय 49 और 50 आयत में लिखा है, जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पिसना होगा। न्याय के बाद स्वर्गदूत को आज्ञा देगा, उसको उठाओ और झोंक दो। कहाँ?
नरक अग्नि कुंड में। तो संसार में जो लोग बड़ी लापरवाही से जीवन जी रहे हैं, दुष्टता के साथ, मूर्खता के साथ में, निडरता के साथ में, अधर्म कुकर्म करते हुए जीवन जी रहे हैं, समझ रहे हैं। और गाना कौन सा गाते हैं? मैं नागन 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 नाग को डसना। तो कितने तो नागन बनकर नाग को डसता है और कितने नाग बनकर नागिन को डसते हैं, एक दूसरे को काटते रहते हैं, समझ रहे हैं। ये पाप का जहर है, पाप का जहर एक दूसरे में डालते हैं और इसी कारण क्या है, मरते हैं। पाप के कारण कई सारे विपत्ति आती है, बीमारियां आती है, बहुत सारे समस्या उत्पन्न होते हैं, जीवन में अशांति, लड़ाई झगड़े, लोभ लालच, दुष्टता, घमंड, दाग झोरी, कलंक, ये सब बने रहते हैं। कभी मनुष्य सुखी से जीवन नहीं जी पाते हैं। अगर आज कोई पैसे के कारण, अगर पैसा है किसी के पास और पैसे के कारण लोग घमंड करके जीवन जिए जा रहे हैं, इंजॉय करने जाते हैं पार्क में, होटलों में, पहाड़ों के गुफाओं में, कहाँ ना जाने कहाँ कहाँ जा कर के इंजॉयमेंट करते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के नाम से, और ये बेविचार कुकर्म करके जीवन जीते हैं। परमेश्वर का डर नहीं मानते, भय नहीं मानते, समझ रहे हैं। परमेश्वर न्यायाधीश है, वो सबका न्याय करेगा। तो क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। देखिए बाइबल में आपको भजन यशायाह 55 अध्याय 7 आयत में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपना सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर ही फिरे, वह उन पर दया करेगा। क्या करेगा? दया करेगा। अगर इन सब कामों को छोड़ करके अगर परमेश्वर के पास आता है तो क्या है, उस पर दया करेगा। तो अभी अवसर है कि वो आपसे दया करे। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, उन भाई बहन बच्चे लोगों को कह रहा हूँ जो संसार में परमेश्वर से अलग होकर के मूर्खता दुष्टता में घृणित कुकर्म का जीवन जी रहे हैं, उनको कह रहा हूँ। तो अभी अवसर है कि मन फिरा लो और परमेश्वर के पास आ जाओ और परमेश्वर से कहो, प्रभु हमने जाने अनजाने में भूल चूक से ढिठईपन करके पाप किया है, आपके विरोध में अपराध कर दिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। देखिए सत्य वचन तो यह है, सत्यवाद तो यह है कि परमेश्वर पापियों के लिए ही इस दुनिया में आए थे, प्रभु यीशु मसीह, ठीक है ना। और आज भी आकाश और पृथ्वी, आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है और हम सब उसके शरण में रहते हैं, ठीक है। तो आज अगर हम उसके शरण में आ जाते हैं, परमेश्वर दयालु है, क्षमा का खानी है, वो क्षमा कर देगा। पर यदि हम अपने मनमानी, शारीरिक, शैतानी, घृणित, दुष्टता और मूर्खता का जीवन जीते रहे, बेविचार का जीवन जीते रहे, पाप करते हुए जीवन जीते रहे, तो कि निश्चय क्या होगा, न्याय के बाद में नरक आग में झोंक दिया जाएगा। फिर वहाँ कोई दया धर्म नहीं होगा। अब यहाँ एक वचन पढ़ करके मैं उसको बंद कर रहा हूँ। भजन संहिता 37 अध्याय 1 आयत, भजन 37 का 1 आयत में परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग, जो लोग हैं, उनसे परमेश्वर कहते हैं, कुकर्मियों के कारण मत कूद, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। तो हम तो नहीं कूदते, हम परमेश्वर के लोग नहीं कूदते और न ही घृणा करते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर दया करते हैं। देखिए क्यों दया करते हैं। बात तो सच यही है कि मैं भी कुकर्मी था, अधर्मी था, पापी था, घृणित था। तो हमें अपना पाप सुधी बुद्धि है कि पिछले समय में हमने कैसे कुकर्म करके महापाप करके जीवन जिया। लेकिन आज लेकिन आज परमेश्वर ने, जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर ने सचमुच हमें क्षमा किया, तभी हमारे जीवन में शांति है। क्षमा किया, दया किया, कृपा किया, अनुग्रह की, करुणा किया, भलाई किया और अपने प्रेम के निमित्त आज के दिन तक जीवित रखा। नहीं तो मैं अपने पापों के कारण अगर मैं मर गया होता तो नीचे में भी तड़पते रहता, नीचे नरक आग में। वहाँ पर भी हम फिर क्या करते रहते, नरक आग में इंजॉयमेंट करते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन परमेश्वर ने हमें बचा लिया, ठीक है ना। तो देखिए, जब तक आकाश पृथ्वी बना हुआ है, सबके लिए मन फिराव का एक अवसर है कि लोग मन फिराए और लोगों को अनंत जीवन मिले। बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु आनंद जीवन पाए। बस केवल विश्वास करना है और जीवन पाना है। विश्वास करके कर्म नहीं करना पड़ा। अपने पापों की प्रायश्चित के लिए आपको वो किसी प्रकार का कोई कर्म धर्म रीति रिवाज को अपनाने की जरूरत नहीं। न पान, न फूल, न मिठाई, न सोना, न चांदी, न रुपया, न पैसा, न भेड़, न बकरा, न भालू, कुछ भी नहीं चढ़ाना पड़ेगा आपको, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। न पानी में गोता लगाना पड़ेगा नहाने के लिए, न पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, न कोई बलिदान करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस दो तीन बातें बोलनी है आपको। हे प्रभु, जाने अनजाने में जो मुझसे गलती हुई, अपराध किया, पाप किया, शैतानी घृणित जीवन जिया, कुकर्म किया, महापाप किया, क्षमा कर दे, नंबर एक। दूसरा, मुझ पर दया कर दे। प्रभु मुझे जीवन दे दे। आज से मैं इन सब बातों से क्या करता हूँ, तौबा करता हूँ, छोड़ता हूँ। मुझे नया जीवन दीजिए, अपना बेटा बेटी बना लीजिए। परमेश्वर जो दयालु है, आपकी बात सुनते ही अपना हाथ तुरंत रख देगा आपके ऊपर, आशीर्वादित कर देगा। जीवन से शराब कट जाएगा, शैतानी बंधन टूट जाएंगे, जीवन में शांति आ जाएगा। परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा जीवित सत्य वचन को आपको पढ़ना है। और जैसे आप परमेश्वर के जीवित सत्य वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने जीवित सत्य वचन से, अविनाशी वचन से नया जीवन देकर के अपना बेटा बेटी बना लेगा। तब इसके बाद आप अब से लेकर के अनंत काल तक आप परमेश्वर के साथ जीवन जिएंगे। ज्योतिर्मय का जीवन, अमरता का जीवन, अनंत काल का जीवन, अविनाशी जीवन, सुखमय जीवन होगा, शांति का जीवन होगा, आनंद का जीवन होगा। चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? चुनाव है आपके लिए। अगर आज पापों में मर गए, मैं संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, आप लोगों से कह रहा हूं, अगर पाप करते हुए मर गए तो निश्चय आपके लिए फिर न तो पश्चाताप के लिए कोई मौका मिलेगा और न ही किसी बातों के लिए, सिवाय नरक नीचे दंड, अग्निदंड के छोड़। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, भरमा नहीं रहा हूँ, समझ रहे। मैं भी तो दुख सुख भोगी, महापापी, निरंकुशी, घृणित, कुकर्मी था। तो जैसे मैंने परमेश्वर की दया पा करके आज भली सच्ची अच्छी जीवन जी रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, नंबर एक। दूसरा, आज जो वचन दिया गया तो परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से, अपना सत्य वचन से आपको क्या है, मन फिराव का एक अवसर दे रहा है। आपके मन को, दिल को, दिमाग को, जबान को खोलना चाह रहा है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। विश्वास कर, मुझ पर विश्वास कर, मैं ही प्रभु हूँ और मुझे छोड़ और दूसरा कोई प्रभु नहीं है। अगर तुम्हारा कोई प्रभु होता दुनिया में तो तुम इस तरह जीवन नहीं जीते। बात तो सच है, बात तो सच है। तब क्या होता है, जब हम विश्वास करते हैं हमारा जीवन परिवर्तन होता है। धर्म परिवर्तन नहीं, मनुष्य का धर्म जो है ना, वो कौन सा धर्म है, कैसा धर्म है? पाप का जीवन, घृणित जीवन, कुकर्म, श्रापित जीवन, ये कोई धर्म नहीं है।
धर्म तो केवल परमेश्वर में पाया जाता है और उसका धर्म हमें वैकुंठ धाम को पहुंचाता है। मात्र केवल जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, और कुछ नहीं। कर्म से मनुष्य क्या करता है? घमंड करता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ किया, मैंने स्वर्ग में सीढ़ी लगा लिया, अब मैं काला करूँ पीला करूँ जैसा भी करूँ, जाना तो हमें स्वर्ग में ही है। इधर से जाऊं या उधर से जाऊं, स्वर्ग में ही है। ऐसा बुरा सोच जो है शैतान की ओर से होता है और मनुष्य जो है धोखे में, अपने सोच विचार के धोखे में पड़कर क्या है, महापाप और घृणित जीवन जीते हुए, दुष्टता का जीवन जीते हुए, मूर्खता का जीवन जीते हुए क्या है, अपने जीवन को नरक में आग की झोंक देते हैं। तो आज आपके लिए अवसर है, हम तो यही कहेंगे, आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं। चलिए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। बोलने, बताने, समझाने, सिखाने के लिए बहुत बातें हैं, पर आज के समय में परमेश्वर ने आपको अपने सत्य वचन से समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आपके लिए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। चाहे आप किसी देश में हो, कहीं भी हो, चाहे घर में हो, खेत में हो, खलियान में हो, शहर में हो, नगर में हो, रेल में हो, या आप अपराध करके, महापाप करके जेल में हो, कहीं भी हो, वहीं पे आप अपना सर टिका लो। अगर आज आपके सामने में ये वीडियो आप देख रहे हैं तो क्या करना है, आंख बंद करिए। मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर, अब्बा पिता, मैं धन मसीह, आप जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में, आपके चरणों में आता हूँ। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए जो इस संसार में शारीरिक, संसारिक, शैतानी जीवन, घृणित जीवन जी रहे हैं। प्रभु, आज आपने अनुग्रह किया है, दया किया है, कृपा किया है, तो जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनका मन परिवर्तन हो, जीवन परिवर्तन हो, और जैसे आपने हमें धोया, शुद्ध किया, पवित्र किया और नया जीवन दिया, अपना बेटा बनाया, प्रभु आप भी इन्हें अपना बेटा और बेटी बनाएं और इनको नया जीवन देकर अपना बेटा बेटी बना करके प्रभु जी, हालेलुया, प्रभु जी अपने शरण में बनाए रखे, ताकि इस संसार में सच्चा इंसान बन करके एक दूसरे के साथ में प्रेम करते हुए, एक दूसरे के साथ भलाई करते हुए आपकी महिमा करते जीवन जिए, प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु हम विश्वास करते हैं आप क्षमा का खानी है। प्रभु जैसे ये भाई बहन बच्चे लोग आपसे क्षमा मांगते हैं, आप क्षमा कर देंगे। विश्वास करते हैं प्रभु, आपने दुनिया के सभी लोगों को, 80% लोगों को आपने क्षमा कर दिया है, पर 20% जो लोग हैं आज संसार में अपनी मनमानी, शारीरिक, शैतानी, घृणित जीवन जी रहे हैं। प्रभु इनको सुधी बुद्धि नहीं है, शैतान ने इनके जीवन को धोखा दिया है। मौका इनके लिए है आज कि प्रभु वो आपकी ओर फिरे और जीवन पाए, प्रभु यीशु के नाम से। विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना, और जो भाई बहन बच्चे लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्षमा किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन प्रत्येक भाई बहन बच्चे लोग, मसीही भाई बहन बच्चे लोगों के लिए जो प्रभु हालेलुया आज के इस वीडियो को प्रभु सुना है और दया करके शेयर करते हैं, तो प्रभु इनको विशेष आशीष आपने दिया है, दे रहे हैं, आगे भी देते रहें, और इस संसार में अपनी महिमा के लिए गुण से, ज्ञान से, भक्ति से, शक्ति से, दान से, वरदान से भरपूर करके, सब चीज़ों से भरपूर करके अपनी महिमा प्रकट करे, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना सुन लिया। धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन मिस तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। तो आपने इस प्रार्थना को सुन लिया है, और आप इतने बातें नहीं कर पाए तो 2-3 बातों में ही आप अपना मुख तो खोलो, आप अपना दिल खोलो, मुख खोलो। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब बातों को समझ लेता है। जो बातें आप सोच भी नहीं पाओगे उन बातों को भी आप 10 साल के बाद भी सोचोगे, उन बातों को भी परमेश्वर जानता है। पर परमेश्वर चाहता है कि हमारे मुख, दिल खुले, दिमाग खुले, जवान खुले। तो बस जैसे आप जवान खोलते हो, परमेश्वर सब बातों को समझ करके आपके जीवन पर अनुग्रह, दया, कृपा करता रहेगा। विश्वास करते हैं, बोलिए आमीन।
मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप लोग खुश रहें, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, यही मेरी दिल की दुआ है सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह से। क्योंकि हमारे लिए भी किसी भाई बहन बच्चे लोगों ने दुआ की थी, इस कारण से हमारा जीवन बच गया। तो हमारा फर्ज भी बनता है कि जैसा बाइबल में लिखा है, दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो आज क्या है, हम आपको प्रेम दिखा रहे हैं, प्रेम बांट रहे हैं, परमेश्वर की प्रेम बांट रहे हैं, जीवित सत्य जीवित वचन बांट रहे हैं ताकि आपको जीवन मिले। और ये मेरी भी इच्छा है और परमेश्वर का महान इच्छा है। तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं। फिर से एक बार सभी भाई को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए ना, अरे बोलिए ना, जय प्रभु यीशु मसीह की।